लखीमपुर में अब लगने लगा है नेताओं का तांता। हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिवार वालों से मिले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। कल अखिलेश यादव के भी यहां आने की खबर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लखीमपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकार रमन कश्यप के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। पत्रकार रमन कश्यप की लखीमपुर की हिंसा में मृत्यु हो गई थी। रमन कश्यप जी के पिताजी से मुलाकात हुई, उनके भाई से पवन कश्यप जी से मुलाकात हुई और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है वहाँ के एक इंस्पेक्टर कोतवाली जो तिकोनिया के हैं उन्होंने इनकी कोई मदद नहीं की। सही समय पे मदद करते तो शायद इनकी जान बचाई जा सकती थी, ऐसा परिवार का कहना है। इनको अभी तक 45 लाख की मदद मिली है लेकिन दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसकी वो मांग कर रहे हैं पहले से। इस बीच कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखीमपुर आने वाले हैं। आखिरकार लखीमपुर खीरी पहुंच गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात। जिस लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों को जीप से कुचला गया था, जहां उसके बाद हिंसा हुई थी, उसी लखीमपुर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ितों का दर्द बांटने पहुंचे। जबकि 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस ने प्रियंका को वहां जाने नहीं दिया था और गिरफ्तार करके सीतापुर में रखा था। आज जब उन्हें लखीमपुर जाने की इजाजत मिली तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल प्रियंका के साथ थे। राहुल लखीमपुर खीरी पहुंचकर पत्रकार रमन कश्यप के परिवार से मिले। उसके बाद राहुल प्रियंका ने मृतक किसान लवप्रीत सिंह और नक्षत्र सिंह के परिजनों के साथ भी मुलाकात की। राहुल गांधी आज दोपहर दिल्ली से लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन कुछ देर के लिए राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया था। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राहुल गांधी पहले सीतापुर पहुंचे और उसके बाद अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को साथ लेकर लखीमपुर पहुंच गए। 2 दिन बाद सीतापुर की अस्थायी जेल से बाहर निकली प्रियंका गांधी। सीतापुर में पीएससी के गेस्ट हाउस से रिहाई के बाद प्रियंका राहुल के साथ लखीमपुर के लिए निकली। लखीमपुर जाने की कोशिश में सीतापुर में गिरफ्तार की गई प्रियंका गांधी आज 2 दिन बाद छूटी। वह अस्थायी जेल बनाए गए पीएससी के गेस्ट हाउस से तब छूटी जब शाम को उनके भाई राहुल गांधी वहां पहुंचे। बाद में वो राहुल गांधी के साथ लखीमपुर के लिए रवाना हुए, जहां किसानों को जीप से कुचले जाने के बाद हिंसा हुई थी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी एक ही गाड़ी में निकले। राहुल गांधी भी काफी जद्दोजहद के बाद प्रियंका गांधी के पास सीतापुर पहुंच गए थे। उन्हें पहले लखनऊ के एयरपोर्ट पर रोका गया, फिर जाने दिया गया। लखीमपुर खीरी किसान मौत मामले में फिलहाल अजय मिश्रा टेनी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। फिलहाल वे मंत्री बने रहेंगे। आज उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर इस मामले पर अपनी सफाई भी पेश की। किसानों को कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ये तस्वीर तभी की है जब अजय मिश्रा अमित शाह के घर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लखीमपुर मामले पर पूरी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने फिलहाल अजय मिश्रा को पूरी जांच में सहयोग करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा ने अमित शाह से कहा कि उनकी हिंसा में कोई भूमिका नहीं है। माना जा रहा है कि अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाने की विपक्ष की मांग सरकार नहीं मानेगी। अजय मिश्रा मंत्री बने रहेंगे। वे खुद को और अपने बेटे को पूरे मामले में बेकसूर बता चुके हैं। हम कार्यक्रम स्थल पर नहीं थे, ना हमारा पुत्र कार्यक्रम स्थल पर था। ये सारी बातें स्पष्ट हो चुकी हैं फोटोग्राफ के माध्यम से। तिहाड़ जेल में बंद यूनिटेक बिल्डर्स के मालिकों की मदद करने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ चलेगा कानून का डंडा। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अधिकारियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। तिहाड़ जेल के भीतर यूनिटेक बिल्डर्स के मालिकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के सीक्रेट ऑफिस चलने के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। तिहाड़ जेल के जिन अफसरों ने दोनों आरोपियों की मदद की, उन पर गाज गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जेल अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही यूनिटेक के मालिक चंद्रा भाइयों को मुंबई जेल में शिफ्ट करने के लिए कह चुका है। निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए के गबन के आरोपी यूनिटेक के मालिक 2017 से जेल में हैं। जेल में बंद यूनिटेक बिल्डर्स के मालिकों को संपत्तियां बेचकर पैसा चुकाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी गई थी। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सुविधाएं वापस ले ली थी, लेकिन
जेल अफसरों की मदद से यूनिटेक बिल्डर्स के मालिकों को ये सुविधाएं बदस्तूर हासिल होती रहीं। कल ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं से पीएम मोदी देश के कई अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह करीब 10:30 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे। उनका कल ऋषिकेश के एम्स में मुख्य कार्यक्रम है, जहां पीएम मोदी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं। एम्स से ही वो देश के दूसरे हिस्से में सैकड़ों ऑक्सीजन प्लांट्स की वर्चुअल शुरुआत करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर उत्तराखंड सरकार सक्रिय है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा ऐसे समय हो रहा है जबकि उत्तराखंड में 4 महीने के भीतर होने हैं विधानसभा चुनाव। पंजाब में पाकिस्तान की तरफ से 3 ड्रोन आने के बाद बॉर्डर पर बड़ी हलचल। सुरक्षा बलों ने दिन भर चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के गुरदासपुर इलाके में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने आज दिन भर संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। कल रात इसी बॉर्डर इलाके में 3 जगह ड्रोन उड़ने की घटनाएं हुई थी, जो कि सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से आए थे। बीएसएफ के जवानों ने उन ड्रोन पर फायरिंग की तो वो वापस लौट गए। ये 100% पाकिस्तान की तरफ से आए थे और पाकिस्तान लगातार अपने इस साजिश को अंजाम दे रहा है। ड्रोन के थ्रू लगातार आर्म्स, एम्युनिशन, ड्रग्स भेजने की कुत्सित चाल लगातार चल रहा है। बीते कुछ दिनों से बॉर्डर पर पाकिस्तान की ड्रोन गतिविधियां बढ़ी हैं। गुरदासपुर से पहले जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार बरामद हुए। श्रीनगर में कल आतंकियों ने जिस गोलगप्पे बेचने वाले की हत्या की, वो अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता शख्स था। बिहार के इस परिवार की मानो अब दुनिया ही उजड़ गई। 56 बरस के जिन वीररंजन पासवान पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी थी, उन्हें श्रीनगर में कल आतंकियों ने सड़क किनारे गोली चलाकर मार डाला। पासवान बिहार के भागलपुर के सैयदपुर गांव का रहने वाला था और पिछले लगभग 2-2.5 साल से श्रीनगर में गोलगप्पे बेचकर घर चला रहा था। घर वालों के मुताबिक वीररंजन पासवान दुर्गा पूजा में घर भी आने वाला था और इसके लिए वो टिकट पहले ही करा चुका था। अब सबसे बड़ी चिंता और सवाल ये है कि घर के इकलौते कमाने वाले की हत्या के बाद इस परिवार का गुजर बसर कैसे होगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वीररंजन पासवान बड़ी उम्मीदों के साथ श्रीनगर पहुंचा था, मगर आतंकियों की गोली ने उसके तमाम सपनों को उजाड़ दिया। दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता एक प्लेन पूरी दुनिया में हुआ वायरल। देखिए आज की सबसे वायरल तस्वीर। पहले इस एंगल से ये तस्वीर देखिए। एक फ्लाईओवर के नीचे फंसा सा लग रहा है एक प्लेन। प्लेन पर बड़ा बड़ा एयर इंडिया लिखा है। लगता है कि प्लेन फ्लाईओवर के नीचे कैसे पहुंचा। अब दूसरे एंगल से तस्वीर देखेंगे तो पूरा माजरा साफ हो जाएगा। दरअसल ये प्लेन एक ट्रांसपोर्ट ट्रक पर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली की हैं। एक फ्लाईओवर के नीचे प्लेन कुछ देर फंस गया। उसी घटना के हिस्से का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया रहा। प्लेन पुराना है और हरियाणा में सोनीपत के एक व्यापारी ने इसे खरीदा है, जो इस पुराने प्लेन में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। इस अभियान में उनके साथ अमेरिकी एक्ट्रेस अजा नाओमी किंग भी शामिल है। दुबई एक्सपो के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन और चर्चित अमेरिकी एक्ट्रेस अजा नाओमी किंग ने इस कैंपेन के साथ हाथ मिलाया। उनके साथ सऊदी अरब की सिंगर असील ओमरान और इजिप्ट की एक्ट्रेस मोना जाकी भी इस अभियान से जुड़ी हैं। दुनिया के सबसे बड़े ब्यूटी ब्रांड लॉरियल पेरिस ने सड़कों पर उत्पीड़न की घटनाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए ये अभियान लॉन्च किया है, जिसके लिए दुबई एक्सपो में ट्रेनिंग सेशन चलाया गया और उसमें ऐश्वर्या राय समेत दूसरी बड़ी हस्तियां पहुंची। इस अभियान का मकसद सभी के लिए सुरक्षित स्थान मुहैया कराना है। इस वक्त ये अभियान 19 देशों में चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।